जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कदूस जिंदा आसमानी बाप प्याज से बड़े खुदावन, इस दुनिया के खालिक और मालिक तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है प्यारे खुदा, मैं अपने सर दिल से, अपने सर जान से, अपने सर ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ प्यारे खुदावन। तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इतने तो सबनी था हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत की आवाज सुनने वाला बापा ऐ मेहरबान खुदा। मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगो, मेरे होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमाले कि तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदो सना कर सकूं। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावन का शुक्र हो। तो मेरे मोहतरम अजीज बहन भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर कमी से, हर कमज़ोरी से महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुक़द्दस का हमारा عنوان है गुनाह और उसका अंजाम। तो चलो आओ मेरे बहनों भाइयों, आज का कलाम मुक़द्दस, आज का पैगाम में से हम सुनते और सीखते हैं कि खुदावंद हमको क्या हदायत बख्शता है इस कलाम मुक़द्दस के ज़रिए। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों को फैला देती है, और वो गुनाह है। गुनाह एक ऐसा जहर है जो आस्ता आस्ता रूह को मार देता है। ज़ाहरा हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन दिल के अंदर एक आग जलती रहती है। गुनाह की आग, गुनाह की आग। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 6 बाब, उसकी 23 आयत से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा का बख्शिश का तोहफा हमेशा की जिंदगी है। आज का कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, गुनाह हमेशा हमें तबाही की तरफ ले जाता है। गुनाह हमेशा हमें तबाही की तरफ ले जाता है, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो झूठ हो, हसर हो, किना हो, या नाफरमानी हो। हम समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा हमको, मगर याद रखें खुदा हमको देख रहा है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं, खुदावंद हमेशा हमको देखता है। वो खामोश है मगर अंधा नहीं है। वो खामोश है मगर अंधा नहीं है। वो बर्दाश्त करता है ताकि हम तौबा कर लें, लेकिन जब हम नहीं रुकते वो हमें हमारे ही गुनाहों में जलने देता है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये आज का कलाम मुक़द्दस बहुत खास है। इस पर गौर कर ले, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप इसको दिल से सुनेंगे, अगर आप इसको दिल में लेकर आएंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी संवार देगा। मैं भी आपके साथ हूँ। हो सकता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। तो खुदावंद के आगे दुआ करें, खुदावंद के आगे मिन्नत करें, ऐ खुदावंद हम तेरे आगे फरियाद करते हैं, तेरे आगे इल्तिजा करते हैं अपनी, कि हमको माफ़ करके हमको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हम पर रहम कर, हम पर करम कर। ऐ प्यारे खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं। ओ मेरे बहनों भाइयों, आगे के पैगाम पर भी गौर करते हैं। गुनाह पहले दिल को अंधेरा करता है, फिर सोच को बदल देता है, और आखिरकार इंसान को उस जगह ले जाता है जहां रोशनी भी पहुंच नहीं सकती। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज की बातों पर गौर कर लें। शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम गुनाह को छोटा समझे, छोटा सा। गुनाह बहुत बुरी चीज है, गुनाह बहुत बड़ी चीज है, इसको हमको जानने की जरूरत है। लेकिन गुनाह कभी छोटा नहीं होता, लेकिन गुनाह कभी छोटा नहीं होता।
एक छोटा सा गुनाह भी इंसान को खुदा से दूर कर देता है, हमारी जिंदगी को खुदावन से दूर कर देता है। गुनाह, जब हम लगातार गुनाह करते रहते हैं, हम खुदावंद की जिंदगी से दूर हो जाते हैं। खुदावंद हमारी फिर रहनुमाई नहीं करता, क्योंकि हम शैतान के पैरोकार बन चुके होते हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद के आगे इकरार करें अपने गुनाहों का, सच्ची तौबा करें उनसे, तो फिर ही खुदावंद हमको रहाई बख्शेगा, हमको माफ करेगा। हमारे लिए खुदा ने बेहतर ऑप्शन रखा है माफी का, तौबा का। तौबा कर ले आज हम, खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें, तो खुदावंद हमको जरूर माफ करेगा। अगर आज तुम्हारे दिल में उसासे गुनाह है, तो ये खुदा की आवाज है। अगर आपके दिल में एहसास हो रहा है ना, मैं गुनाह कर रहा हूं, तो ये खुदा की आवाज है। आपको खुदा महसूस करा रहा है कि तुम गुनाह कर रहे हो, गलत कर रहे हो। वो तुम्हें पुकार रहा है। खुदावन हमको पुकारता है कि मेरे बेटे और बेटियां वापस आ जाओ, मैं तुमको आवाज दे रहा हूं। खुदा ना सिर्फ सजा देता है, बल्कि माफी भी देता है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करके हमें नई जिंदगी देता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि हम खुदावंद की तरफ लौटें, खुदावंद से इकरार करें अपने गुनाहों का। वो ही हमारी रहनुमाई करेगा, वो ही हमारी हिफाजत करेगा। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसकी 9 आयत है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफादार है, आदिल है कि हमें माफ करे और हमें नाराजगी से पाक करे। तो हमको खुदावंद ही इस नाराजगी से पाक करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि हम खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा कर लें। आज वक्त है, खुदावंद हमको बुला रहा है को हमको खुदावंद की बात सुननी चाहिए। हम दुआ करें कि खुदावंद हमें अपने गुनाहों से बचाए, हमें वो ताकत दे कि हम तेरे रास्तों पर चल सकें और गुनाह की आग से दूर रहें। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि हम खुदावंद के आगे दुआ करें कि ऐ खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ कर और हमको रास्ते की राह पर लेकर आ। तो चलो ओ हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें कि ऐ खुदावंद हमको माफ कर दे, हमको रोशनी की राह पर ला, हमको रास्ते की राह पर ला, इस गुनाह भरी जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे, अपने पास अपने पाक कदम में आने का हमको मौका दे। प्यारे खुदावंद, हम पर रहम कर, हम पर तरस कर। प्यारे खुदावंद, तू ही हमको माफ करने वाला है, तू ही हम पर रहम करने वाला है और करम करने वाला है। हम तेरे आगे ही अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करते हैं। तो चलो वो मिलकर हम खुदावंद के आगे तौबा का अमल पढ़ें और अपने गुनाहों का इकरार करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुझको नाखुश करते मेरे प्यारे खुदावंद। तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ रिहाई न करूँ, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शिगिर्दानों सानू सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श। हमें जमैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल में शर्ती रही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू और तो मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसू। ऐम कसम मरियम खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप पर, बेटे रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम सी कलीसिया के इस गाँव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली की, इस कायनात की, इस मखलूक़ात के, और तमाम उन बहन भाइयों को जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से। आमीन। MC रहम कर, है प्यारे खुदावंद रहम कर, MC रहम कर, प्यारे खुदावंद रहम कर, हमारी इस वक्त की फरियाद को सुन, अपनी हुजूरी में कबूल फरमाए। मेहरबान खुदा, हमने तेरे पाक कदम में आके अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा की। प्यारे खुदा, हमको माफ कर, हम पर रहम कर, फजल कर,
शुक्र हो, तारीफ हो, जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का प्यारे खुदा। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यसु मसीह के वसीले से, आमीन। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरे बहनों भाइयों तक भी ये पैगाम जाए और इस वसीले से वो भी बरकत पाएं और आप भी बरकत पाएं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।